सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल को भारत की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में जाना जाता है। सीमा सुरक्षा बल की भारत के हर प्रकार के इलाके में पहुंच है, इसीलिए कैसा भी ऑपरेशन हो, उसकी सफलता में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सीमा सुरक्षा बल के पहले महानिदेशक श्री के.एफ. रुस्तम जी और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल SHF जे मानेकशॉ ने सीमा सुरक्षा बल को स्वयं के तोपखाने से लैस करने का निर्णय लिया, तब सीमा सुरक्षा बल तोपखाना की स्थापना हुई। परिस्थिति को देखते हुए श्री के.एफ. रुस्तम जी ने जनरल मानेकशॉ के साथ बातचीत की और सीमा सुरक्षा बल के लिए 20 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी जुटाने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा और 1 अक्टूबर 1971 को सीमा सुरक्षा बल तोपखाना का गठन किया गया, जबकि फोर्स को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उपकरण भारतीय सेना से उपलब्ध करवाए गए। साथ ही प्रशिक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों को जिम्मेदारी दी गई जिनके पास 3 इंच मोर्टार और MMG जैसे बड़े हथियारों को संभालने और चलाने का थोड़ा अनुभव था। सीमा सुरक्षा बल तोपखाना को शुरुआत में केवल 20 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी यूनिट के साथ स्थापित किया गया था, ताकि भारतीय सैनिकों को सीमा सुरक्षा बल और सेना से अग्रिम पंक्ति में अधिक सहायता मिल सके, जिनमें से 15 पोस्ट ग्रुप आर्टिलरी को एक रणनीति के तहत सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया था। प्रत्येक पोस्ट ग्रुप को 4 3.7 इंच हार्डजर या 4.2 इंच मोर्टार से लैस किया जाना था। इसलिए इस स्थापना दिवस यानी 1 अक्टूबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल तोपखाना को गर्व है कि उसने 50 साल पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की है। आज तोपखाना मुख्यालय का संचालन फरीदकोट से ही उप महानिरीक्षक कमांडर RT के अधीन और भारतीय सेना तथा बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली के साथ मिलजुल से कार्य करता है। It's a great honor and privilege to be heading BSF Artillery, and it will be my endeavor to ensure that we maintain the highest standards of professional competence, operational preparedness, safety, security and welfare of the men who I command. BSF Artillery is an operational arm of the BSF, and I believe that we are game changers when it comes to battle. Therefore, it's extremely important for us to ensure that we remain ready at all times. So we make sure the highest quality of training is imparted to the men, ensuring that his skills are lifted. We have entered into a joint training policy with the Army, wherein the BSF Artillery carries out individual and collective training with the Army, thereby ensuring not only integration but also going as per the affiliation in war, we are able to deliver when the time comes.
1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने ऐसे जौहर दिखाए जिसका सभी ने लोहा माना। बांग्लादेश के नवाबगंज को आजाद कराने के लिए 1971 में 7 से 14 दिसंबर तक 10 PGA ने जो साहस के साथ हुए कारगिल युद्ध में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने पूरी शिद्दत से भाग लिया था। ऑप्स विजय के तहत कश्मीर में तैनात सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने कुल 5,668 राउंड फायरिंग की, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जिससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस युद्ध में बहादुर सीमा सुरक्षा बल तोपखाना ने अपने स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान इन ऐतिहासिक क्षणों को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तोपखाना द्वारा स्वर्ण जयंती साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में भाग लेने वाले साइकिल चालकों का हुए। The BAWA activities are as important and paramount as the professional front. Keeping this in mind, we have carried out many activities, programs under the self-empowerment for women, some being like the nursery training course which some families have done during the pandemic time online. There have been preservation courses, jam and pickle making classes, there have been stitching classes, beautician courses, to name a few. During the pandemic, we've tried to concentrate on children who have emotional issues
also stress and anxiety issues, and we've tried to counsel them one-on-one with the psychiatrist. For us also, looking after the war widows has been a very, very important part of our initiatives, whether it's the education of their children, their housing, their emoluments, any paperwork that needs to be done. So for us at the Bawa, we will remain focused and committed to the soldier, his family and next of kin, and do as much as we can do to give them a better and a healthy environment to live in, and also an environment in which they can blossom and prosper. Jai Hind. For a gunner, there is no duty more sacred than to guard the honor of our guns. We have to ensure as gunners we live up to our motto, that is Lakshya, Nishchay and Vijay. युद्ध के मैदान में तोपखाना एक निर्णायक और अहम भूमिका निभाता है। भविष्य में जो भी युद्ध लड़े जाएंगे, उनका निर्णय कम समय में सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने की क्षमता पर ही होगा। इस तरह के छोटी अवधि और भयानक तीव्रता वाले युद्धों में किसी भी तोपखाना की सफलता सक्षम और दृढ़ निश्चयी सैनिकों पर ही निर्भर करेगी। पिछले 50 वर्षों में सीमा सुरक्षा बल तोपखाना अपने लक्ष्य, निश्चय, विजय के नारे पर खरी उतरी है और इसने सेना के साथ एक उत्कृष्ट तालमेल को दर्शाया है। भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल तोपखाना अपनी क्षमताओं के साथ देश की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।